क्षमा प्रेस माता जी ने कि आज जो है हमारा टॉपिक है बुक्स आर द बेसिस। तो सर्वप्रथम इस पे कुछ बोलने से, कुछ प्रारंभ करने से पहले हम जो है आप लोग धन्यवाद देना चाहते हैं क्षमा प्रेसी माता जी का और हरगे स्थित ठकुरानी माता जी का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि हम आज मंजरी ग्रुप के बीच में कुछ बोल सकें। और हम आप सबसे आशीर्वाद की याचना करते हैं, आप सभी वैष्णवों से, कि जो कुछ भी हमारे मुख से निकले वो आपके और हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है बुक्स आर द बेसिस। और जैसा कि थोड़ा सा श्यामा प्रेसी माता ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ चल रहा है, तो हम शुरुआत करते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए 4 पॉइंट फार्मूला दिया। ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट कि बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड टीचिंग इज द एसेंस। ये 4 पॉइंट फार्मूला जो है श्रील प्रभुपाद ने हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दिया। तो उसमें से जो पहला पॉइंट है बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें ही आधार हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बुक्स आर द बेसिस, कि भाई बुक पढ़ने की बात कर रहे हैं हम। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यू नो व्हाट, हम भक्ति में आए हैं, हम भक्ति में आकर के जप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये सब करने के बावजूद भी मतलब बुक पढ़ना, ये बुक क्यों पढ़ना है हमें? तो इसमें ये प्रश्न आता है कि भाई बुक क्यों पढ़ना है? तो होता है कि बुक हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हम मतलब हमें बुक इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम तत्व ज्ञान जान सके, फिलोसफी को जान सके। तो फिर ये होता है कि भाई हमें क्या करना है फिलोसफी जान करके? हमें मालूम है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें जप करना है। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरी आवाज में आप लोगों को? इज देयर एनी डिस्टर्बेंस? नो माता जी, नो माता जी। ओके ओके, थैंक यू। तो हमें ये मालूम है कि हमें क्या करना है, जप करना है, मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं, लेकिन अब हमें बुक भी पढ़ना है। ऐसे करके थोड़ा सा रहता है क्वेश्चन कि क्यों पढ़ना है बुक। तो हम समझते हैं कि बुक हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें फिलोसफी को समझना है, पर हमें फिलोसफी क्यों जानना है, तत्व ज्ञान क्यों जानना है? तो इसकी समझते हैं कि भगवत गीता के चैप्टर 3 में 3rd श्लोक दिया है भगवान ने, वो श्लोक मैंने यहाँ रखा है आपके सामने। लोकेस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते, श्री भगवान उवाच, ये भगवान के द्वारा बोला गया श्लोक है। तो भगवान क्या कहते हैं? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट सेड, भगवान ने क्या कहा? ओ सिनलेस अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर 2 क्लास ऑफ मेन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 तरह के, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो होते जो अपने, जो द मैन हु ट्राई टू रियलाइज द सेल्फ, जो आत्म साक्षात्कार को करने की कोशिश करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। इस तरह के 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। क्या बोला है भगवान ने? some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service। तो कुछ प्रयत्न करते हैं कि फिलोसफिकल उसको स्पेकुलेशंस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। बोले तो ऐसे कि ज्ञान योग के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। और कुछ लोग जो है उसे भक्ति में सेवा द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे इससे हम क्या समझे? ज्ञान से समझने का मतलब यह है कि अगर कोई लोग पढ़ रहे हैं, सपोज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता पढ़ करके हम भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे भगवत गीता के ज्ञान से, हमें मतलब फिलोसॉफिकल नॉलेज मिलेगी कि हाँ भगवान है, अल्टीमेट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ऐसे है वैसे, उनके बारे में भी पता चलेगा। लेकिन जब हम सिर्फ पुस्तक पढ़ करके जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे हम जो है, हमारा रियलाइजेशन हो सकता है बहुत स्ट्रांग ना हो, हमारे को इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, हमें कोई रियलाइजेशन आएगा ही नहीं, हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है हम समझ गए। फिर हमने कोई दूसरी न्यूज सुननी शुरू कर दिया, अच्छा कोरोना आ रहा है, नया स्ट्रेन आ गया, अच्छा ये है, और हम मतलब बहुत हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होता है। और वैसे ही अगर हम सिर्फ रिलीजियस करते हैं, जप करते हैं, बार बार मारे लगा पूनम माता जी, यू कैन म्यूट योर माइक। माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। पूनम माता जी, आप सबको म्यूट कर सकते हैं, म्यूट ऑल। यस माता जी। यस। तो जब हम जो है सिर्फ डिवोशनल सर्विस के द्वारा जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, मतलब सिर्फ जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि हम ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है जप करना, परंतु क्या होता है, संभव हमारी जो है वो
अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ट हो रही है कि हम क्यों जप कर रहे हैं। कोई पूछता है क्यों कर रहे हैं, जी हमें अच्छा लगता माता जी आप म्यूट हो गए। है। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे थे कि जब हम सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे को कोई पूछे कि भाई आप जप क्यों कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जी हमें जप करना अच्छा लग रहा है इसलिए हम जप कर रहे हैं, हमें शांति मिल रही। लेकिन उससे ज्यादा हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, हम बहुत ज्यादा आंसरेबल भी नहीं हो पाते क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने जब इसका तात्पर्य दिया था इस श्लोक का, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य की 2 लाइन मैंने यहाँ पे कोट की है आपके लिए कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि धार्मिक गतिविधि अगर हम बिना तत्व को जाने हुए, बिना दर्शन को समझे हुए करते हैं तो वो क्या होती है, वो होती है भावुकता और समटाइम्स फेनेटिज्म। समटाइम वो धर्म आनता की तरह भी दिखाई देती है ना। और उसी तरह का प्रभुपाद कहते हैं कि वाइल फिलोसफी विदाउट रिलीजन, अगर हम तत्व ज्ञान को बिना धार्मिक गतिविधियों के समझते हैं तो क्या होता है, इट इज मेंटल स्पेक्यूलेशन, ये सिर्फ मानसिक ऊहापोह होता है। तो इस बात को हमने समझा कि अगर हम दोनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे दैट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। अगर हम एक ही काम करेंगे, अगर सिर्फ हम फिलोसफी समझेंगे तो हम हो सकता है कि जो है हम सिर्फ दिमागी वो करते रहे, हमारी रियलाइजेशन नहीं डेवलप होगी भगवान के लिए। और अगर हम सिर्फ जो है धार्मिक गतिविधियां करेंगे और हम तत्वों को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्टअप नहीं होगी, हम जो समटाइम जो है वो भावुकता में रह जाएंगे, धर्मांधता की ओर जाएंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि हमें तत्व ज्ञान आवश्यक है और तत्व ज्ञान के लिए हमें क्या करना है, पुस्तकों को पढ़ना है। इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि कोई कार्य कर रहे हैं, अगर मैंने सपोज आपसे कहा कि उस रूम में जाओ, अंधेरा कमरा है, वहां एक व्यक्ति है, उनका पैर छू करके वापस आ जाओ, तो आप कहोगे कि क्या काम कहा कि किसी का पैर छू करके आ जाओ। फिर सोचोगे ठीक है माता जी ने कहा मैं जाते हैं, पैर छू के आ जाते हैं। आप जाओगे, पैर छू करके आ जाओगे, तो आपने कार्य किया पैर छूने का उस व्यक्ति का विदाउट नॉलेज, यू डोंट नो कि वो पर्सन कौन है, तो ठीक है हमने कर लिया। लेकिन अगर हम आपको बताते कि उस कमरे में जो व्यक्ति बैठे हैं वो कोई और नहीं, श्रीला प्रभुपाद है, गुरु महाराज बैठे हैं, श्रीला प्रभुपाद बैठे, ऐसे करके कुछ बताते, तो उस व्यक्ति का परिचय देते, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा, अच्छा श्रीला प्रभुपाद का पैर छूना है, आप जाओगे विद एक्साइटमेंट, इंथ्यूजियाज्म के संग आप जाओगे और श्रीला प्रभुपाद का पैर छूओगे। आई मीन हमारे अंदर उत्साह डेवलप होगा। जब हम कोई कार्य जानकारी के संग करते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी जो है तत्व ज्ञान नॉलेज के साथ करते हैं, तो उसका उत्साह बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हैं अभी, तो मतलब आई मीन हम संसार में जैसे कि हमारे कुछ फेवरेट होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, किसी के स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, किसी के फिल्म वाले होते हैं, कोई भी जो भी आपके फेवरेट, कोई किसी के जो है आई मीन पॉलिटिशियंस होते हैं, मूवी स्टार्स होते हैं, जो भी आपका फेवरेट है। तो अगर आपको कोई फेवरेट पर्सन है, उसके बारे में कुछ आपको मिल जाता है पढ़ने को, तो आप बहुत उत्साह के संग पढ़ते हो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो, बिकॉज यू नो कि हम ज्यादा जानकारी जानेंगे, उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें ज्यादा उसकी आसक्ति होगी, उससे प्रेम डेवलप होगा। तो उसी तरह से जो है हम भक्तिमय कार्यों के लिए, जो हमें तत्व ज्ञान के लिए, जो हमें पुस्तकें पढ़ने से क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा उत्साह डेवलप होगा। फिर ये होता है कि जी भाई बुक पढ़नी है, तो आई मीन ठीक है बुक पढ़नी है, लेकिन आई मीन कब पढ़ना है, मतलब किस एज से पढ़ना है, कब पढ़ना शुरू करना है इस तरह की किताबें। तो उसमें कहा गया है हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में कहा गया है कि जो है अगर डिवोशनल प्रैक्टिस करने के लिए जो है आपको बहुत बचपन से शुरू करनी चाहिए, एकदम चाइल्डहुड से ही जो है हमें डिवोशनल प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। तो डिवोशनल प्रैक्टिस में हमने समझा कि दोनों चीजें आती हैं, हमारी धार्मिक गतिविधियां भी आती हैं और हमारा फिलोसफिक तत्व ज्ञान जानना भी जरूरी होता है। और तत्व ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। तो हमें पुस्तकें जो है बिगिनिंग से ही, टेंडर एज से ही, जब हमें लगे कि हमें पढ़ना लिखना आ गया, तो हमें अपने बच्चों को जो है शुरुआत के दिनों में ही भक्ति की पुस्तकें देनी चाहिए। स्टोरी, ये देखिए जैसे इसमें एक व्यक्ति है, ये लकड़ी काट रहा है। अभी जब लकड़ी काट रहा है ये पर्सन, तो ये रोज लकड़ी काटता है, इसका काम ये है, वुड कटर। तो रोज लकड़ी काटता है, इतनी सारी लकड़ी काट करके एक टाइम में रख देता है, तो इसका आउटपुट बहुत अच्छा है और ये ही इज ट्राइंग टू मेंटेन इट।
लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन मंथ्स के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ मंथ्स के बाद वो देखता है कि उसका आउटपुट उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जितना लकड़ी वो बिगिनिंग में काट लेता था, अब जो है इतने मंथ्स के बाद जो है वो उतना ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता है, उतना ज्यादा उसका मतलब आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ही वाज वंडरिंग कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उतना ही खाना खा रहा हूँ, उतना ही टाइम डिवोट कर रहा हूँ, उतने ही उत्साह से कार्य कर रहा हूँ, फिर मेरा आउटपुट सेम क्यों नहीं आ रहा है जो 4-5 महीने पहले आता था। तो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसका रीजन ये है कि जो तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना, उसके जो एजेस है वो अब जो है वो थोड़ा ब्लंट हो गए यूज हो करके। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी के जो वो कुल्हाड़ी को क्या करना है, शार्पन करना है, यू हैव टू शार्पन योर ब्लेड्स। तो वैसे ही जो हम लोग हैं, हम लोग एक शास्त्र पढ़ लेते हैं, कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं यू नो व्हाट, आई एम डन, मुझे तो आ गया, हमने भक्ति शास्त्री की 4 ग्रंथ पढ़ लिए प्रभुपाद जी के, बस अब दोबारा नहीं पढ़ना भाई, एग्जाम पास। लेकिन उससे क्या होता है, कुछ दिनों में हम जो है उन चीजों को थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं, हमें रिकॉल करने की आवश्यकता होती है, हमें अपने ब्लेड्स को शार्पन करने की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन पुस्तकों को पुनः पुनः पढ़ना चाहिए। तो हमने समझा कि हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, किस एज से पढ़नी चाहिए, और जो पढ़ चुके हैं उन्हें भी पुनः पुनः पढ़नी चाहिए। तो हम सबको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 डॉग्स हैं, फाइट कर रहे हैं, कहोगे ये क्या है तो आई मीन एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ही महाराज थे, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, ग्रेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उन्हें कैंसर हो गया। तो वो अपनी बहुत ही एडवांस स्टेज में थे, तो उनको मिलने के लिए सच्चिदानंद स्वामी महाराज उनके पास आए। तो वो उनसे हालचाल पूछने के लिए आए थे, और वो कह रहे हैं कि देखिए ना, वो 2 डॉग्स फाइट कर रहे हैं, दोनों डॉग्स में से कौन विन करेगा। अब सच्चिदानंद महाराज सोचा मैं इनका हालचाल पूछने आया हूँ, ये महाराज जी मुझसे कह रहे हैं इन दोनों डॉग्स में से कौन विन करेगा। वो कहते हैं कि जो वो वाला डॉग विन करेगा जो कि ज्यादा तगड़ा है, ज्यादा मोटा है, ज्यादा अच्छा खाता पीता है। तो फिर भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं हाँ बस यही तो हमें सबको बताना है, अगर हम अपना पोषण करते रहेंगे, भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, अगर हम अपना पोषण करते रहेंगे, ज्ञान हासिल करते रहेंगे, तभी जो है इस माया से जो है विजय प्राप्त कर पाएंगे। वही विन कर पाएगा जो कि अच्छे से नरिशमेंट प्राप्त किया होता है, पोषण प्राप्त किया होता है। माता जी आप म्यूट ऑल कर दीजिए। देख दीदी, इसे कह रही थी देखना, ओए क्लास चल रही है, देख तो इसको वो के चैन लगा के क्लास चल रही है ना, क्यों चिल्ला रहे हो? तो क्लास कब चला रही है? आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। सोनम माता जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। आई एम म्यूटिंग ऑल। हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि हमें अपने भक्ति के मार्ग पे पढ़ने के लिए हमेशा जो है अपना पोषण करते रहना चाहिए, नरिशमेंट प्रदान करना चाहिए, और वो कैसे, पुस्तकों के माध्यम से। अब हम ये सब कुछ समझ गए कि हमें पुस्तकें पढ़नी है। अब होता क्या कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे जो डिसाइपल्स हैं, हमारे जो संस्था के अनुयायी हैं, वो सिर्फ मेरी पुस्तकों को पढ़े नहीं, दे डोंट सिर्फ रीडिंग नहीं करे, उनको स्टडी करे। अब प्रश्न ये उठता है कि डिफरेंस क्या होता है रीडिंग में और स्टडिंग में। तो रीडिंग का मतलब होता है कि जब हम सिंपली कोई पास टाइम पढ़ रहे होते हैं, इट्स अ सिंपल पास टाइम लाइक रीडिंग एनी मंटेन बुक, कोई संसारिक किताब हम पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं संसारिक, तो वो सिंपली स्टोरी की तरह पढ़ लिया हमने, रीड कर हो गया। लेकिन जब हम कोई पुस्तक स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, स्टडी करने में मैंने रिक्वायर्स फोकस एंड ब्रेन पावर to understand as well as scrutinize each and every word। तो जब हम स्टडी करते हैं तो एक एक वर्ड पे ध्यान देते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हुए पढ़ते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद की जब बुक्स हम पढ़ते हैं, अब आप कहोगे कि सिर्फ श्रीला प्रभुपाद की ही बुक्स को क्यों स्क्रूटनाइज करना, कोई भी बुक को भी हम स्टडी कर सकते हैं स्क्रूटनाइज करके। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब स्टूडेंट थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, तो भी हमारे एग्जाम्स होते थे तो हम बहुत अच्छे से स्टडी करते थे, बहुत ही डिटेल में पढ़ते थे, एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते थे। ठीक है, हम पढ़ते थे उस समय। लेकिन अभी जो है हम जब अब बात कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की बुक्स की, ठीक है, तो इसको इस तरह से समझेंगे। यहाँ पे स्क्रूटनाइज का मतलब हम समझेंगे जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको कान से सुनते हैं। आप सबको पता है ना, जब पढ़ते हैं तो कान से सुनाई देता है।
पढ़ रहे हैं तो उसका श्रवणम हो रहा है, उसके बाद सुनने के बाद उसको क्या करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, मनन करते हैं उस पर कि क्या सुना है हमने, उसके बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में गौर करते हैं, फिर उसके बाद उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं निदिध्यासन। तो इस तरह से हम श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं। और श्रीला प्रभुपाद की बुक्स बोले तो वो श्रीला प्रभुपाद की बुक्स जो है डिसिप्लिक सक्सेशन में आई है, आई मीन परंपरा से मिले, भगवान की वाणी है। भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव को, ऐसे करते करते गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ जो है वो शब्द ब्रह्म, भगवान ने जो बोला है वो क्या है, शब्द ब्रह्म है। वो गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ हमारे तक इन पुस्तकों के फॉर्म में पहुंच रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रभुपाद की बुक को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि वो क्या है, वो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी जो है हम तक पहुंच रही है, और कैसे पहुंच रही है, गुरु शिष्य परंपरा में पहुंच रही है, तो वो शब्द ब्रह्म है। और इसमें हम ये भी समझते हैं कि ये जो हम इसको जो पढ़ रहे हैं, ये भगवान ने जो है, मतलब भगवान की वाणी तो है ही है, और इसको हम श्रवण मनन और निदिध्यासन के द्वारा समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक भगवत गीता में जो है चैप्टर 2 में जो है, चैप्टर 9 का सेकंड श्लोक है, भगवान ने बोला है कि जो ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अर्जुन को बता रहे, थोड़ा सा अलग बता रही हूँ, जो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, भक्ति योग का जो ज्ञान दे रहा हूँ वो कैसा है, दिस इज अ राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्र में उत्तमम, ये राज विद्या गुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसके लास्ट श्लोक के एंड में भगवान कहते हैं कि दिस इज सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी कि इसको करने में जो है सुसुखम, सुखम भी नहीं, सुख तो हम समझते हैं कि बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं सुसुखम, इसको करते समय जो है बहुत ज्यादा सुख का अनुभव होता है। तो जब इस ये भक्तिमय कार्यों को हम करते हैं तो उसमें हमारी पढ़ाई भी, हमारी बुक रीडिंग भी, भगवान की बुक्स को रीड करना, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें सुसुखम, बहुत ज्यादा सुख का अनुभव होता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आप अभी हम कंपेयर कर रहे थे कि अपनी जो क्लासेस की बुक, कॉलेज की बुक, जब हम स्कूल टाइम में स्टडी करते थे तब की बुक, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे बीटेक हैं, बहुत सारे मंजरिया है जो कि बीटेक है, कोई भी जो भी आपने ग्रेजुएशन किया, हम आपसे कहें कि अपना 3rd ईयर का बुक उठाओ और उसको फिर से तरह पढ़ो बेटा, तो आप कहोगे क्या है माता जी, मैं क्यों पढ़ूं उसको, मेरे को पढ़ने का जरूरत क्या है, मेरे को नहीं पढ़ना भाई, एक बार पढ़ के मैंने एग्जाम पास कर लिया, दैट्स इट, अब मैं दोबारा उसे पढ़ना अभी नहीं चाहती हूँ। ये रेज हैंड किया है, मैं हम सेशन के एंड में हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, है ना, ठीक है। कृष्ण सोनम, तो आप कहोगे कि नहीं मैं उस बुक को दोबारा क्यों पढूं, तो आपका इच्छा नहीं होगा, और अगर आप पढ़ते भी तो उतना आनंद नहीं आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन अगर हम श्रीला प्रभुपाद की बुक को दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा तिबारा जितनी बार भी पढ़ते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रभु जी है प्रहलानंद प्रभु, उन्होंने 135 टाइम्स जो है भगवत गीता को पढ़ा हुआ है। तो आई मीन वो कहते हैं उनका रियलाइजेशन है कि मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे कुछ नया मीनिंग समझ में आता है, कुछ नया उसमें से समझ तत्व ज्ञान निकल करके आता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि प्रभुपाद की बुक्स को सिर्फ हमें रीड नहीं करना है, स्टडी करना है, और स्टडी करना है, एक एक वर्ड को स्क्रूटनाइज करते हुए स्टडी करना है। ये दिमाग में ध्यान रखना है कि भगवान की वाणी शब्द ब्रह्म है जो हम तक पहुंचा है गुरु शिष्य परंपरा में, और ये हमें सुसुखम देने वाला है, अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। ठीक है, अब हमने इतना समझा कि हमें बुक्स पढ़नी है, अब हम थोड़ा सा हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स समराइज किए हैं। जितना मैं बहुत एडवांस तो नहीं हूँ, जितना मेरे को समझ में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी कुछ बेनिफिट्स, कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में भी आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने पॉइंट्स को लिख के रखिए, सेशन के एंड में हम उन पॉइंट्स को भी इसमें डिस्कस करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, है ना। तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ रखे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग श्रीला प्रभुपाद्स बुक। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? समवन वांट्स टू रीड इट फॉर मी प्लीज? माता जी कहना रीड? Sure, one by one, and I'll explain every. Okay, Mata ji. You read and Okay, start. Mata. Okay, thank you, dear. Yes, Mata ji. Benefits of reading Srila Prabhupada books. First, gives information. श्रीला प्रभुपाद की बुक्स जो है हमें क्या देती है, जानकारियां देती हैं, और हम ये तो हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं कि हमें सारी नॉलेज मिलती है, भगवान ने क्या बताया, भगवान के उपदेश क्या है, वो सारी जानकारी जो है हमें मिलती है, भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम इत्यादि की, है ना। आगे नेक्स्ट, Purifies us. प्यूरिफाइज, हमें शुद्ध करती है। प्रभुपाद की बुक्स जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, जैसे हमने कहा भगवान की वाणी है, भगवान के संदेश को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें इनर रूप से प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। Strengths our conviction in Shastras.
हमारे शास्त्र में हमारे कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा विश्वास को सुदृढ़ करता है कि जो है हमें विश्वास होने लगता है कि हाँ, क्योंकि क्या होता है, भक्ति इज अ साइंस, यू इम्प्लीमेंट एंड इट विल प्रूव इट बाय इटसेल्फ। तो जब हम धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं अपने जीवन में और हमें दिखने लगता है डिफरेंस, तो हमारा क्या है, कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है कि हाँ, शास्त्र में जो कहा गया है वो सचमुच जो है वो उसका उस पर हमारा विश्वास सुदृढ़ होने लग जाता है। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन हमें जो है संतुष्टि प्रदान करते हैं, कि जैसे कि कैसे शास्त्र में संतुष्टि प्रदान करते हैं। समटाइम्स हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, और जब हम इसको पढ़ते हैं, शास्त्रों को, जब हम पुस्तकों को पढ़ते हो, ऐसा सबके संग होता होगा, मेरे संग तो बहुत ज्यादा होता है कि कभी कोई चीज दिमाग में चल रही है सुबह से, और उस दिन मैंने जो भी लेक्चर सुना या जो भी किताब खोल के बैठे, और सम वे मुझे वो आंसर मिल जाता है, वो उसी बात का श्लोक खुल जाता है, उसी बात का मैं वो लेक्चर में गुरु महाराज बता रहे होते हैं वही बात। तो ऐसा होता है सबके संग और हमें संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट, makes us desperate for Lord Krishna, नेक्स्ट वन ऑल्सो, develops genuine attraction for Lord Krishna. ठीक है। तो जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमें भगवान के बारे में पता चलता है, भगवान के रूप के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, भगवान के धाम के बारे में। तो इतना ज्यादा जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी इच्छा होती है, हमारी लॉन्गिंग बढ़ने लगती है भगवान को मिलने की, भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करने की, भगवान के धाम को समझने की। तो हमारी इच्छा जब बढ़ती है भगवान के लिए, तो क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, हम डेस्परेट होने लगते हैं भगवान के प्रेममयी सेवा को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, Chanting, that improves our chanting। जब हमारी इच्छा बढ़ने लगती है तो हम फिर समझने की कोशिश करते हैं शास्त्रों को पढ़ करके कि हम भगवत प्रेम को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। और जब हम ये जानना चाहते हैं कि कलयुग में भगवत प्रेम को प्राप्त कैसे करना है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ चैंटिंग करनी है। चैंटिंग करके, भगवान का नाम लेके, जप करके हम भगवान को, ये आसान मार्ग है, ये जो हमारे कलयुग का यही मार्ग है, चैंटिंग करना, हरि नाम लेना। तो हमारी चैंटिंग जो है बहुत अच्छी होने लगती है, हम और अच्छे से चैंट करने लगते हैं, और अच्छे से जपा करने लगते हैं, कि जितनी अच्छी हम जपा करेंगे उतनी जल्दी जो हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा, तो हमारी चैंटिंग इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, gives maturity to our ज्ञान चक्षु, इस तरह से हमारे ज्ञान चक्षु जो है उनको वो स्ट्रांग होते हैं। होता है कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे चर्म चक्षु हैं वो हमारी सेंसेस क्या है, इनकम्प्लीट है। हम सब समझते हैं इस बात को ना कि हमारी सेंसेस इनकम्प्लीट है, तो आईज आर वन ऑफ देम। तो इन आंखों से हम सब कुछ नहीं देख सकते। भगवान को समझना, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए जो हमें ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है। और वो ज्ञान चक्षु हमें कैसे मिलते हैं, हमें शास्त्रों से मिलते हैं। ये शास्त्र जो है हमें चक्षु प्रदान करते हैं, आईज प्रदान करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं। ये शास्त्र चक्षु जो है हमें ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं कि हम भगवान को, भगवान की रूप गुण लीला इत्यादि को समझ सके। teaches philosophy, दैट्स वेरी क्लियर। हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं कि हमें फिलॉसफी, तत्व दर्शन जो है हमें इसमें प्राप्त होता है शास्त्रों को पढ़ने से। learn how to respond to various situations in life and dealing with success and failure. ये वाला पॉइंट जो है कि लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड इन वेरियस सिचुएशन। तो हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि जब हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है तो हम शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं, और अक्सर से हमें जो है अपने जीवन की उस समस्या का समाधान जो है अपने किसी न किसी भक्त के एग्जाम्पल के द्वारा या शास्त्र में बताए गए किसी उपदेश के द्वारा हमें लगता है कि वो हमारे को कैसे सिचुएशन को डील करना है। इवन इसमें लिखा है कि डीलिंग विद सक्सेस एंड फेलियर। कई बार ऐसा नहीं कि बहुत से लोग समझते हैं कि भगवान के भक्त तो जीवन में हमेशा सक्सेस ही मिलती रहेगी, हमेशा जो इनका सब कुछ में सफलता ही मिलती रहेगी। ऐसा नहीं होता, भक्तों को भी फेलियर्स मिलते हैं। लेकिन फेलियर जब मिलते हैं, हमें असफलता जब मिलती है, उस असफलता को कैसे डील करना है ये हमें शास्त्रों से पता चलता है। इसके लिए मैं एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू श्रेया, आई विल टेक 5 minutes फॉर दिस स्लाइड। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ रखने का प्रयत्न किया है विजुअलाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा तो नहीं रख पाए हैं। जिससे कि हमारे जीवन की समस्याएं क्या होती हैं, रियल हमने पढ़ा ना कि 4 रियल प्रॉब्लम्स होती हैं जीवन में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 रियल समस्याएं हैं, और 3 तरह के कलेशा है हमारे जीवन में, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो यही सारी जो मटेरियल जगत में प्रॉब्लम्स है, इन 7 चीजों की वजह से ही है। somehow or others देखेंगे तो ज्यादातर समस्या क्या होती है कि हमें कोई बीमारी हो गई, संतान नहीं हो रहा है, संतान की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, मृत्यु की समस्या है। जो भी समस्याएं हैं, हम देखते हैं कि
जैसे हमारे जीवन में सपोज करिए कोई प्रॉब्लम आती है आप सबके जीवन में, आप लोग तो अभी बहुत ही यंग है मंजरियम, तो आपके जीवन में जैसे कोई समस्या आती है तो आप क्या करते हो, मतलब उसका आंसर ढूंढने का प्रयत्न करते हो, लेकिन फिर क्या करते हो, बड़े लोगों के पास जाकर के पूछते हो, मामा से पूछते हो, डैडी से पूछते हो, या फिर अपने फ्रेंड से पूछते हो, टीचर से पूछते हो। और अगर आप देखते हो कि आपके परिवार में किसी के संग ऐसा हुआ था तो उसने कैसे डील किया था, ऐसा करके हम सोचने का प्रयत्न करते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में समस्या आती है और हम शास्त्र उठा के देखते हैं कि अरे इसी समस्या में, इसी प्रॉब्लम में इस डिवोटी ने, इस भक्त ने इसको कैसे डील किया, अरे हमें अपना सोल्यूशन मिल जाता है। तो हम ये समझने के प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं कि हमारे संसार में, सांसारिक जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उन सबका सोल्यूशन, उन सबका जो है उपाय हमें कहाँ मिलता है, हमारे को अध्यात्म के द्वारा मिलता है, हमें शास्त्रों में मिलता है। सारी समस्याओं का जो हमें, वो हम कोई भी शास्त्र उठा के देखें, हमने कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ रखे गजेंद्र का, तो गजेंद्र जो क्या है, हाथी, ये जो है राजा थे और इनका पैर जो है, ये स्टोरी सबको पता होगी आप लोगों को, कि उनका पैर जो है मगरमच्छ ने पकड़ लिया था जब वो पानी में आए थे स्नान करने के लिए। उस समय वो अकेले नहीं थे, पूरा उनके राज्य के सारे मंत्री वंत्री, उनकी रानियां वगैरह, बच्चे सब लोग थे उनके साथ, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया, कोई उन्हें उस मगरमच्छ से नहीं छुड़ा पाया। उन्होंने किसकी, विष्णु की शरण ली, भगवान की शरण ली। तो ऐसे ही जैसे ये देखते हैं, दूसरा फोटो है कि ध्रुव महाराज हैं, वो अपने फादर के लैप पे, अपनी फादर की गोदी में बैठना चाहते थे, परंतु उनकी स्टेप मदर ने उनको परमिशन नहीं दी, उनको उतार दिया। तो वो दुखी हो गए, उन्होंने कहा मुझे तो अपने पिता के समान राज्य प्राप्त करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी भक्ति ही की, भगवान की ही शरण ली। तो जीवन की जो समस्या है, जैसे कि पांडवों के जीवन में समस्या आई, अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया। देख रहे हैं चित्रकेतु की संतान नहीं हो रही थी, जीवन की समस्या की संतान नहीं हो रही है, फिर उन्होंने अध्यात्म का ही सहारा लिया और हमने देखा, हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने संतान को प्राप्त किया, संतान हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसका शरीर त्याग भी हो गया। तो फिर संताप हुआ उसको, तो उस संताप की स्थिति में भी उसने कैसे इसको समझे, जीवन की इस स्थिति को कैसे समझे, इस स्थिति से कैसे निकले, है ना, सुख दुख सब तरह की स्थितियों से कैसे उबरा जाए, कैसे उसको उसका सोल्यूशन निकाला जाए, हमें शास्त्रों से पता चलता है, उसके चरित्र को पढ़ करके पता चलता है। फिर इसी चित्रकेतु से मुझे याद आता है कि जब माता पार्वती ने जो है उसको कर्ज किया था कि तुम बन जाओ, असुर कुल में जन्म लो, तो ये उसके लिए फेलियर था जीवन का, ये सक्सेस नहीं था, फेलियर था चित्रकेतु इतना बड़ा, मतलब उसको फिर भी उसने इतने अच्छे से डील किया, उस कर्ज को भी उसने इतने अच्छे से मतलब एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है कि फेलियर को भी जीवन में कैसे लेना चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज ने जो है बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे भक्त, उनके पास सब कुछ था, वो हमेशा जीवन में सक्सेस थी, बहुत बड़े राजा थे और सब कुछ बहुत अच्छा था उनके राज्य में, अपने प्रजा का ध्यान रखते थे, उनके पास सब कुछ संपन्न थे, लेकिन एक फेलियर आ गया उनके जीवन में, गलती हो गई। उन्होंने जो है वो, ये सभी को स्टोरी पता है कि वो प्यास से व्याकुल थे और उन्होंने जो है ये मृत सर्प जो है ये सौमित्र ऋषि के ऊपर रख दिया था, तो उसकी वजह से उनके ब्राह्मण पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि 7 डेज में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी सांप के डसने से। तो ये एक फेलियर ही टाइप का था ना उनके जीवन में, अगर हम इसे समझे, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया, उस सिचुएशन को। जब मृत्यु, हमने समझा कि जीवन की जो 4 मुख्य समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु इसमें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे भयावह है, सबसे अंत हो जाता है जीवन का। मृत्यु जैसी समस्या को उन्होंने कैसे हैंडल किया, वो 7 डेज उन्होंने क्या किया, 7 डेज 7 नाइट जो है भागवतम का ज्ञान प्राप्त किया, भागवतम के उपदेश को सुना। तो हम देखते हैं कि जीवन की इन समस्याओं को कैसे कैसे डील किया जा रहा है अध्यात्म के द्वारा, कैसे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, कैसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमारे शास्त्रों के द्वारा। एकादशी व्रत का आप लास्ट में देख रहे हैं, एकादशी व्रत की आजकल आप लोग स्टोरीज भी सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर एक वीक में। तो आप स्टोरीज में देखते होंगे कि किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी एकादशी में क्या किसी की प्रॉब्लम आती है कि उसके पुरखों की प्रॉब्लम है, पुरखे नहीं कर पा रहे हैं, संतान की प्रॉब्लम है, राज्य की प्रॉब्लम है, वर्षा की प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है संसारिक, सबका सोल्यूशन क्या है, एकादशी व्रत करने से उसका वो सोल्यूशन मिल जाता है। ऐसे ही जैसे ये एक दिख रहा है कि नैमिषारण्य का सीन है, 88,000 सेजेस बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि जो है ये इनसे जो है वो पूछ रहे हैं कि, मतलब सूत गोस्वामी बैठे हैं व्यासासन पे, उनसे पूछ रहे हैं, उनका जो कई क्वेश्चंस थे। जो पहला क्वेश्चन था श्रीमद् भागवतम में हम जानते हैं कि पहला क्वेश्चन इन सेजेस ने पूछा था कि सूत गोस्वामी से कि हमें बताइए कि जन साधारण के समग्र परम कल्याण के लिए
क्या करने का निश्चय किया गया है, मतलब क्या करना चाहिए। तो सूत गोस्वामी जो आंसर देते हैं श्रीमद् भागवतम में, वो आंसर देते हैं फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में 6 श्लोक का है ये आंसर का। वो कहते हैं सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षते। तो क्या कहते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए जो परम धर्म है, परम वृत्ति है, वो क्या है, वो मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य जो है क्या कर सके, भगवान का दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है यहाँ पर कि जब हम शास्त्रों के द्वारा शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें सारे जीवन की सारी समस्याओं का जो है हल हमें वहां पे मिल जाता है। लास्ट। Yes, Mataji. Know more about Srila Prabhupada's identity and contribution. तो इसको देखा आपने, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है। श्रील प्रभुपाद की आइडेंटिटी और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। तो अगर हम कोई पुस्तक, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आप खरीदते भी है पुस्तक, तो आप पहले देखते हैं उस पुस्तक के पीछे में कि भाई इसे लिखा किसने है ना। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसका राइटर कौन है, वेदर ये हमारा फेवरेट राइटर है या नहीं। अगर नहीं है, नहीं जानते, तो राइटर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा परिचय। हर एक पुस्तक का ये तरीका होता है कि उसमें परिचय लिखा होता है जो उसका राइटर होता है। तो श्रील प्रभुपाद से तो कौन नहीं वाकिफ है, हम सब जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम श्रील प्रभुपाद की बुक को पढ़ते हैं तो उनकी आइडेंटिटी की, वो श्रील प्रभुपाद कौन है, उसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ये हमने कहने का चेष्टा या कर रहे हैं कि हम उसे और अच्छे से समझ पाते हैं। कैसे? एक श्लोक आता है पुराणों में कि इदम, भक्ति देवी जो है नारद मुनि से कह रही है, इदम स्थानम परित्यज्यम विदेश विदेश गम्यते मया। इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश मुझे ले जाया जाएगा। तो भक्ति देवी स्वयं नारद मुनि से कह रही हैं। और हम देखते हैं कि वृंदावन को छोड़ के भक्ति देवी को विदेश तक कौन लेके गया? श्रील प्रभुपाद लेकर के गए। ऐसे ही महाप्रभु की वाणी, महाप्रभु कहते थे कि यदि पापी धामे छड़ी दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। तो महाप्रभु कहते हैं कि मेरा सेनापति भक्त जो है वहां जाएगा, अगर पापी लोग वहां यहाँ से जाएंगे धाम को छोड़ करके। तो हम देखते हैं कि उनकी वाणी को भी सत्य किया प्रभुपाद जी ने। वो स्वयं वो गए, विदेशों में गए, अमेरिका गए वो, और वहां जाकर के उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि उनका इन्विजन था कि जो है मायापुर में, नवद्वीप में जो है एक दिन सभी कंट्री के लोग आएंगे, फ्रांस से, रशिया से, इधर से, सब कहीं से लोग आएंगे और आकर के क्या करेंगे, मायापुर का परिक्रमा करेंगे और कहेंगे जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो उनकी इस इन्विजन को भी प्रभुपाद ने जो है सत्य किया। तो हम प्रभुपाद की आइडेंटिटी को समझते हैं कि प्रभुपाद क्या है, उन्होंने क्या करा। ऐसे ही प्रभुपाद का कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद का कॉन्ट्रीब्यूशन बोले तो प्रभुपाद जी जो थे वो दिन में बहुत सारे कार्य करते थे। वो मंदिर इतने सारे बनवाए प्रभुपाद जी ने, इतने सारी लोगों से मिलते थे, नेताओं से मिलते थे, पॉलिटिशियन से मिलते थे, मंदिर बनवाते थे, प्रीचिंग करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे। लेकिन रात में प्रभुपाद क्या करते थे? रात में वो सिर्फ 2-3 घंटा सोते थे और एक ही काम करते थे कंसिस्टेंटली एवरी नाइट। व्हाट ही डज, वो सिर्फ बुक राइटिंग का काम करते थे, ट्रांसलेशन करते थे। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी को समझते हैं अगर हम, तो कि उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस दी बुक को राइट करने के लिए। उन्होंने दिन में कितने अलग अलग कार्य करते थे, टूर उस पे जाते थे, मतलब ट्रैवल करते थे, दूसरे कंट्रीज में जाते थे, तो सारे कार्य करते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज। लेकिन रात वाली एक्टिविटीज उनकी हमेशा एक ही रहती थी। वो क्या रहती थी? बुक राइटिंग। तो जब प्रभुपाद जी ने जो है इतना ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन, हम समझेंगे कि एवरी नाइट वो 2-3 घंटे सो करके इतना उन्होंने बुक लिखने में समय लगाया। तो हमें चाहिए कि उन बुक्स को हम जरूर पढ़ें। कभी हमने समझा कि बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। अब हम समझेंगे कि होता क्या है ना कि हमारे को समझ में सब आ जाता है, फिर हम कहते हैं जी कब पढ़े, कैसे पढ़े। क्योंकि जो है अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम जो अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली, अब हम बुक्स नहीं पढ़ पाते, हमें टाइम नहीं मिलता, ऐसे करके बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। हम किसी को बुक देते तो कहते हैं कि जी अभी क्या बुक पढ़ना, बस हो गया, मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होनी। तो इसको हम समझेंगे कि कैसे प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ने को हम अपनी आदत बनाएं। एवरी डे हम श्रीला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ें। तो अगेन मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे लिखी हैं, और आई एम श्योर अगेन कि आपके पास भी बहुत सारे टिप्स होंगे।
तो आप उन्हें प्लीज राइट करके रखिएगा। सेशन के एंड में हम आपकी टिप्स भी लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ टिप्स यहाँ रखी है, जो आपको अच्छी लगे वो आप उन्हें ले सकते हैं, जो नहीं अच्छी लगे कोई बात नहीं। तो कोई और पढ़ना चाहेगा इसे अपार्ट फ्रॉम श्रेया? कोई और? Mataji, I can read it. श्योर, प्लीज। Make studying books a ritual. मेक स्टडिंग रिचुअल। अब इसको भाई बताइए कि रिचुअल बनाने का क्या मतलब हो सकता है? माताजी, रिचुअल मतलब रीति रिवाज जो होता है, जो हम लोग रीति-रिवाज, करते हैं। राइट राइट। तो ऐसे होता है ना हमारे घरों में। अब आप लोग तो यंग गर्ल्स हैं, सारी मंजरियों का ग्रुप है, फिर भी आप लोगों को कुछ कुछ देखा होगा आपने अपने चाचा पापा ताऊ किसी को या दादा दादी किसी को देखा होगा, कुछ रिचुअल्स उन्होंने बना रखे कि उन्हें फॉलो करना है। कि एवरी मॉर्निंग जो है, मुझे ट्यूसडे को बहुत से घरों में हमने देखा है कि जेंट्स लोग जो है वो हनुमान चालीसा जरूर उन्हें पढ़ना है। उनकी मम्मी ने उनको बोल रखा है कि तुम्हें पढ़ना है, उनकी आदत बन गई, रिचुअल बन गया उनके जीवन में कि हमें हनुमान चालीसा ट्यूसडे को सुबह पढ़ना है, तभी मैं वर्क पे जाऊंगा। तो सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? देखा है कि नहीं? Yes, माताजी। तो क्या करते हैं वो, समटाइम उनके पास टाइम नहीं होता, फिर भी वो क्या करते हैं, नहाते नहाते ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, मतलब नहाते नहाते ही बोलते रहेंगे, जल्दी जल्दी बोलते रहेंगे, कैसे कैसे करके वो टाइम निकालेंगे और वो पूरा करके तभी वो घर से निकलेंगे वर्क पे जाने के लिए। तो आई मीन ऐसे ही हम अपने लिए जो कुछ रिचुअल्स बना लें कि हमें जो है बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है, 10 मिनट पढ़ूं चाहे 15 मिनट पढ़ूं, मुझे पढ़नी है एवरी मॉर्निंग। मैंने कहीं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं तो मैं कोट नहीं कर पा रही हूँ उसे, कहाँ पढ़ा था कि जो है श्रीला प्रभुपाद की बुक को वो कहते हैं कि अगर बुक रीडिंग मॉर्निंग में की जाए 1 आवर, दैट इज इक्विवेलेंट टू डे टाइम में हम 5 आवर्स पढ़ते हैं। तो अगर मॉर्निंग में पढ़ने का ज्यादा उसका इफेक्ट आता है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपने जीवन में एक रिचुअल बना लें कि हम जो है बुक्स को रोज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Associate with devotees who read. एसोसिएट, तो एसोसिएशन तो हम सब भी जानते हैं ना यहाँ पे कि एसोसिएशन क्या होता है। कोई बताएगा एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जब हम भक्ति में आते हैं तो हम समझते हैं ना। माताजी, मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। माताजी, शुद्ध भक्तों का संग। ओके, और अगर आप हमारा भक्त संग करेंगे तो वो संग नहीं कहलाएगा। माताजी, आप तो शुद्ध भक्त हैं ना? नहीं, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, नहीं। माताजी हैं आप। नहीं, संग किसी का, वेरी गुड, संग किसी का भी कर सकते हैं। और संघ के बारे में और कोई कुछ बताना चाहेगा एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ और? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन एग्जैक्टली इन भक्ति? माताजी मैं बताऊं थोड़ा? हाँ जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा माताजी। अब माताजी मतलब जो डिवोटी जो एक परंपरागत में जुड़े हुए हैं, जो वो अपने लीडर से सुनते हैं नॉलेज, फिर वो विदाउट रिफ्रेन उन लीडर्स ने अपने गुरु से सुना और उन्होंने अपने गुरु से सुना, तो वो जो उनका संग लेना चाहिए जो परंपरा में है, और वो विदाउट अपना नॉलेज उसमें इंसर्ट करे, वो हमें एज इट इज नॉलेज देते हैं। राइट, वेरी गुड। आपने बताया कि हमें किसका एसोसिएशन लेना चाहिए। ठीक है, और एसोसिएशन के बारे में कोई कुछ बताएगा मुझे? एसोसिएशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? कोई और ट्राई करेगा? यस, मैं करूं? श्योर अरुणा, हाँ जो गो अहेड प्लीज। एसोसिएशन का संघ का मतलब होता है कि जब हम किसी के माता जी बोल रहे हैं, सीता ठुकरानी माता जी। आपसे नहीं पूछना था। नहीं बहुत से बच्चे हैं, पूछो। पूनम आप बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? आपको नहीं बोलना है आंसर माता जी। अच्छा ठीक है, ओके। पूनम इज देयर? माताजी मे बी वो नेटवर्क इशू की वजह से ना उनका ड्रॉप हो गया। कोई अरुणा नाम की लड़की ना हैंड रेस किया था, उसने कर रही है। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? अरुणा माताजी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी वॉइस आ रही है माता जी? जी माताजी। हाँ जी। ओके माता जी, जो एसोसिएशन का मतलब होता है, अगर हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे ऐसे नॉन डिवोटीज होते हैं जिनका कि अगर हम लोग संग लेते हैं, आज मतलब कि अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ एज अ कॉलेज फ्रेंड्स में क्या होता है, वो नॉन डिवोटी होते हैं। एक तो सबसे पहले अगर हम लोग उनका संग लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम एक तो ग्रेजुएशन में आते हैं, फिर बोलते हैं अरे इंजॉयमेंट करना है तो इंजॉय करो, ये सब चीजें। अगर कोई अच्छी भी चीजें कर रहा है तो बोल अरे कहाँ तू जा रहा है भक्ति करने के लिए, चल अभी यही तो टाइम है इंजॉय करने के लिए, अगर अभी इंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा, है ना। और सेकेंड चीज, अगर हम लोग स्पिरिचुअली देखें
तो कोई पर्सन भागवत गीता कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि नहीं यार इन्होंने तिलक लगाया है, चैंटिंग कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात वो खुश है, तो इनसे बात करके देखें तो वो अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पिरिचुअली जो हमारा एसोसिएशन है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में होगा, और मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ही नेगेटिव होगा, जिससे कि हम अनहैप्पी भी रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। थैंक यू माता जी, आपने बताया कि पॉजिटिव एसोसिएशन और नेगेटिव एसोसिएशन। अगेन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पूछिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? 2 हैंड्स रेज्ड है, बोलिए ना श्यामा प्रेयसी माता जी, कौन का? Yes, Mataji. Manage time efficiently and prioritize reading. ओके, ये किसने लिखा है? ओके, तो ठीक है, आप सबने बताया, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी कोशिश की सारी मंजूरियों ने, वेरी गुड। मैं यहाँ बताना चाह रही थी एसोसिएशन का एग्जैक्ट मतलब जो हम समझ पाते हैं अपने गुरु महाराज से सुन के, अपने सीनियर वैष्णवा से सुन करके, कि एसोसिएशन का मतलब होता है जब आप किसी के संग एसोसिएशन कर रहे हैं, मटेरियल हो चाहे आध्यात्मिक हो, जैसा भी, जिस व्यक्ति के संग हम एसोसिएट हो रहे हैं उस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को, उसकी आदतों को, वो हम जब धारण करना शुरू करने लग जाते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। सिर्फ उसके संग बैठ करके बात करना, खाना खाना, ये एसोसिएशन नहीं है, मूवी जाना। एसोसिएशन का मतलब जिससे हम एसोसिएट कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमारे अंदर आने लगता है। सही बताया माता जी, सीता माता जी मैंने? यस, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जब हम किसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगते हैं उसको संग कहते हैं जी। तो हमारे एंड मेंटल प्रोसेस जब हम होता है, जब उसके इंस्ट्रक्शन को प्रभावित होते हैं तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि एसोसिएट, थैंक यू माता जी, एसोसिएट विद द डिवोटीज हु रीड। तो अगर किसी व्यक्ति को, किसी डिवोटी को, किसी भक्त को बहुत ज्यादा उत्साह है पढ़ने में, उसे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, आप जानते हैं कि वो भक्त जो है वो पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम अगर हमें भी पढ़ने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है तो हम उसके संग एसोसिएट करेंगे, और जब हम उसके संग एसोसिएट करेंगे तो उसकी जो उसकी थॉट प्रोसेस है, उसकी जो आदतें हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर भी आ पाएंगी और हम भी अच्छे से रीडिंग कर सकेंगे। दिस इज जस्ट अ टिप, हमने कुछ यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहे, दीज आर द टिप्स, पॉइंटर्स हैं कि आप उनको अगर चाहें तो आप इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए। थर्ड माता जी, श्यामा प्रेयसी माता जी। Yes, Mataji. Manage time efficiently and prioritizing reading. मैनेज टाइम एफिशिएंटली। होता क्या है कि ज्यादातर हमारे पास एक्सक्यूज एक ही होता है कि जी भाई हमारे को टाइम नहीं मिल रहा है माता जी, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल है, ये सेवा है, ये करना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, ये सबके पास सारी दुनिया भर की लिस्ट होगी, लेकिन क्या होगा, टाइम नहीं है कि हम बुक पढ़ सके। तो हमें क्या करना है, बुक रीडिंग को अगर हम प्रायोरिटाइज कर देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो हमारे को ऑटोमेटिकली टाइम निकल आएगा। होता है हम जीवन में जिस चीज को प्राथमिकता देते हैं उसके लिए समहाउ एंड अदर हम अपना टाइम निकाल ही लेते हैं। तो हम अगर इसको, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में इसको प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज करें बुक रीडिंग को। नेक्स्ट, Stick the mantra, read Srila Prabhupada books. everywhere in your house. Everywhere in your house. तो इसको भी आप अपना सकते हैं, बस सुनने में थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन बड़ा काम करता है। आप एक उस पे कागज पे लिखिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बोल्ड करके, हाईलाइट करके, छोटे छोटे से प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए, उसको चिपका दीजिए जहाँ पे आप चाहते हैं। अपने किचन में अगर आप काम करते हैं, या फिर अपने स्टडी टेबल पे, अपने ड्रेसर पे, हम गर्ल्स ड्रेसर पे भी काफी टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऐसी जगहों पे अगर हम इसे लगा देंगे तो उसमें लिखा होगा रीड श्रीला प्रभुपाद्स बुक, तो हमें रहेगा कि हाँ हमें श्रीला प्रभुपाद की बुक को पढ़ना है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में टिक टिक करता रहता है, तो कभी कभी वर्क कर जाता है। नेक्स्ट, Regulate internet browsing time. हाँ, इंटरनेट ब्राउजिंग टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के लिए, और हम लोग के लिए भी। हम लोग भी क्या करते हैं, खाली वैसे तो अभी हम इंटरनेट का ही यूज कर रहे हैं, यूटिलिटी इज द फोर्स, हम इंटरनेट का यूज करके आपके संग ये सत्र, ये जो है सेशन चल रहा है हमारा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी कभी क्या होता है, हम सेल लेके बैठते हैं, खाली बैठे हैं,
कहीं खड़े हैं, 10 मिनट का टाइम है, लाओ फेसबुक देख लेते हैं, लाओ ये देख लेते हैं, लाओ ये मेल देख लेते हैं, और फिर उसके बाद फॉरवर्ड्स ब्राउज करने लग जाते हैं व्हाट्सएप के, और क्या होता है हमारा टाइम निकलता चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। 10 मिनट के लिए सोचते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चला जाता है और हम वही करते जाते हैं। किसी से चैटिंग शुरू हो जाती है तो वही करने लग जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इस आदत को, इस हैबिट को रेगुलेट करें। दैट इंक्लूड्स व्हाट? दैट इंक्लूड्स गॉसिपिंग करना ऑल्सो, कि हम कभी कभी किसी से बात कर रहे हैं, कुछ संसारिक बातें कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा रेगुलेट करें। दैट इंक्लूड्स टीवी वॉचिंग ऑल्सो। टीवी वगैरह वॉच करने में क्या करते हैं हम, काफी टाइम उसमें स्पेंड कर देते हैं। तो वो सब टाइम को अगर हम रेगुलेट करेंगे तो काफी टाइम हम बचा पाएंगे। किस चीज के लिए? बुक रीडिंग करने के लिए। ठीक है, तो विल ट्राई दिस ऑल्सो। नेक्स्ट, Set a target, fix some hours, regular revision, share. यस, दिस वन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। हम अगर अपने जीवन में ये टारगेट फिक्स कर ले, मैं भी नहीं कर पाती थी, अभी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये बहुत ज्यादा, कि भाई मुझे 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, नो मैटर व्हाट। अब अगर हम सेट कर लेंगे कि 24 घंटे में से मुझे 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, कभी भी पढ़ो, सुबह पढ़ो तो बहुत अच्छा है। जैसे हमने बताया, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मॉर्निंग आवर्स में पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ पाए तो दोपहर में पढ़ो, रात में पढ़ो, अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करो, कुछ करो, कोई चीज तुम कट करो, लेकिन तुम्हें 1 घंटा हमें पढ़ना है। अगर हम ऐसा टारगेट सेट कर लेंगे अपने लिए तो क्या होगा, हम इसे कर पाएंगे। और रेगुलरली टाइम टू टाइम हम इसका रिवीजन भी करते रहना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा ना था कि शार्पन योर प्लेट, हमें अपने प्लेट्स को शार्पन करना है, तो हमें कुछ कुछ समय में रिवीजन भी करते रहना चाहिए। एंड थर्ड इसमें क्या है, शेयर करना चाहिए। शेयर से भी बड़ा फर्क पड़ता है। जब लोगों से शेयर करते हैं, कहते हैं ना, इफ यू हैव समथिंग यूज इट एंड अदरवाइज यू लूज इट, यूज इट और लूज इट। अगर तुम इसे शेयर करोगे तो तुम्हारी वो याद रह जाएगी तुम्हें somehow, और अगर शेयर नहीं करोगे तो धीरे धीरे हम उसको भूलने लग जाते हैं। तो ट्राई टू शेयर इट, दैट ऑल्सो हेल्प्स। नेक्स्ट, Read graphically. रीड ग्राफिकली। ये तो अपना पर्सनल हो सकता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिखाई थी, ये मेरा चल क्यों नहीं रहा है, फ्रीज हो गई मेरी स्क्रीन। माता जी एक बार स्क्रीन पे डबल टैप कर दीजिए, वो मतलब जूम पे होता है ना, फिर वो पावर पॉइंट में आता है। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट। now I am audible. Yes, Mataji. जो हमने अभी यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि इसको रीड ग्राफिकली, जैसे मैंने बस एग्जांपल के लिए कि ये वाली स्क्रीन हमने देखी थी, तो somehow हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें ग्राफिकली, कुछ लोगों का होता है, हर एक किसी का नहीं होता, मेरा होता है, मुझे अगर कोई चीज का फोटो देख लेते हैं तो विजन की वजह से वो चीजें याद रह जाती है। कई बार पढ़ी चीज उतना नहीं याद रहती, विजन जब आता है ना सामने, तो उसको देख करके पूरी स्टोरी ही याद आ जाती है। कि अगर हम ये चित्रकेतु वाला फोटो देख रहे हैं तो हमें पूरा चित्रकेतु का स्टोरी याद आ जाएगा फॉर द मोमेंट। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, नोट्स को कलरफुल कर सकते हैं। तो अगर कलरफुल नोट्स होते हैं तो वो भी हमें पढ़ने में बड़े अच्छे लगते हैं, कि हमें मालूम है कि हमने सारे नोट्स बनाए हैं, रेड कलर से जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। तो अगर हमें कुछ जरूरत पड़ती तो रेड वाले को देखते हुए चले जाते हैं, तो बड़ा इजी रह जाता है उसे पढ़ना, रिविजन करना। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वी कैन मेक आवर नोट्स, जिस कलरफुल नोट्स बनाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाए, तो उससे भी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट, Converse about books with others, Hari Katha, or have a discussion group. Yeah, that also works very well. वंडर बहुत अच्छा रहता है अगर हम एक डिस्कशन ग्रुप बना करके पढ़ाई करते हैं। जैसे आप लोग अपने छोटा सा ग्रुप बनाया आपने, मंजरी ग्रुप, और उसमें आप लोग डिस्कस करते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं और कभी कभी माता जी से पढ़ रहे हैं, कभी आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा टाइम मिला आपको, तो उससे हमारे को क्या होता है, काफी इंप्रूवमेंट आता है, और हमारी इच्छा होती है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी वो बुक पढ़ के जाऊँ तो मैं भी उस श्लोका को डिस्कस कर सकूं लोगों से। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम हमेशा एक बड़ा सा डिस्कशन ग्रुप बनाए। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे पहले आपको, महाप्रभु जो है वो रामानंद रॉय के संग बैठते थे और रात भर हम लोग हरि कथा करते थे, रात भर डिस्कशन करते थे भगवान के बारे में। वो महाप्रभु जो है कभी हरिदास ठाकुर के संग बैठते थे, और हरिदास ठाकुर एंड रूप गोस्वामी के संग बैठे, और तीनों लोग मिलकर के रात भर जो है बहुत सारा टाइम जो है, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते थे भगवान के बारे में डिस्कस करने में। मेरे बताने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सा ग्रुप हो हमारे पास,
एक पर्सन भी मिल जाए आपको तो 2 लोग मिलके या 3 लोग मिलकर के भी डिस्कशन कर सकते हैं। उस डिस्कशन को भी अगर हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो हरि कथा ही कहा जाएगा, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ग्रुप हो, 2 लोग भी मिलकर के हरि कथा कर सकते हैं। इसे हम ओवर द फोन भी कर सकते हैं। आज के समय में जैसे कोरोना काल और हम लोग को टेक्नोलॉजी पता है, हम लोग 2 लोग मिलकर के भी ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे को देख करके बात कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी बड़ा हेल्प होता है कि हमें रहता है कि हमें पढ़ना ही है, क्योंकि हमें जो है कल बैठ करके इस माता जी के संग डिस्कशन करना है। तो मुझे समहाउ अदर ये मुझे ये पोर्शन खत्म करके बैठना है, ये बुक मुझे पढ़ना है, इसको स्टडी करना है अच्छे से, जिससे कि मैं बढ़िया से इसको डिस्कस कर सकूं। तो ये भी बुक पढ़ने में बहुत हेल्प करता है। एंड लास्ट, लाइन आई विजन। लाइन आई विजन 2 तरह के विजन्स होते हैं। एक होता है विहंगावलोकन और दूसरा होता है सिंहावलोकन। विहंगावलोकन मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो बर्ड आई विजन। तो इसमें बर्ड आई विजन में क्या होता है, हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देखते हैं, ओवरऑल व्यू देखते हैं। लेकिन जब हम सिंहावलोकन बोलते हैं, लाइन आई विजन, वो फोकस्ड होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो हमें जो है सिंहावलोकन करते रहना चाहिए कुछ कुछ दिनों में कि हम कैसा कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम श्रवण कर रहे हैं, उसको मनन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका निधिध्यासन कर रहे हैं कि नहीं, अपने जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं, कैसे हम मतलब उसको और इम्प्रूव करें अपनी स्टडी को। इस तरह से हमें कुछ कुछ दिनों में लाइन आई विजन, सिंहावलोकन अपना करते रहना चाहिए। उससे भी हमारी रीडिंग हैबिट जो है इम्प्रूव होती है। तो ये तो कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने देने की कोशिश की थी। अगेन आई रिक्वेस्ट कि आपके पास जरूर, आप लोग अच्छे वैष्णवा हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, प्लीज राइट देम डाउन। एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, इस सेशन, हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कितनी सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी प्रभुपाद जी ने, और वो पूरी रात बैठ करके लिखते थे। उन्होंने जो अपनी स्लीप कितनी सेक्रीफाइस करते थे, और सिर्फ पुस्तकें लिखने का, तो हमें चाहिए कि प्रभुपाद जी की बुक्स को जो है जरूर पढ़े। अब आता है कि बुक्स, प्रभुपाद जो है बुक्स लिखते तो सिर्फ इसलिए नहीं लिखते थे कि हम ही पढ़ें, वो चाहते हैं कि इन बुक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट भी करें और लोगों तक पहुंचाएं। जैसे कि अभी सेशन के आरंभ में माता जी ने डिस्क्राइब किया कि जो है हमारा ये मंथ है, इसी मंथ में मार्गशीर्ष का जो मंथ है, इसकी जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, उसे हम कहते हैं मोक्षदा एकादशी जो आती है, उस दिन वो बहुत ही विशेष दिन है। वो क्यों विशेष है? क्योंकि उसी दिन कुरुक्षेत्र में ज्योतिर्सर नामक स्थान पर भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसीलिए हम लोग उस दिन को जो है मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी कहते हैं। और हमारी ये संस्था इस्कॉन, जिसके हम फॉलोवर्स हैं, इसमें पूरे मंथ को, पूरे दिसंबर मंथ को फ्रॉम 1st to 30th हम जो है गीता मैराथन, गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनकी बुक्स को, उनके ज्ञान को हम लोगों को दें। लास्ट सेशन आप लोगों ने अटेंड किया था माता जी का, उसमें माता जी ने टॉपिक दिया था ग्रेटेस्ट वेलफेयर। तो हमने सबने समझा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेलफेयर, परम कल्याण के लिए क्या जरूरी है। कुछ याद है किसी को कि क्या था? कोई बताना चाहेगा? लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था? एनीवन? कोई आंसर करेगा? हम ग्रेटेस्ट वेलफेयर लोगों के लिए तभी कर सकते हैं जब हम ये ज्ञान, जो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो लोगों को दे। आत्मा का ज्ञान देने से लोगों का कल्याण हो। वेरी गुड। तो आपने समझा। तो वही श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमें भगवान का ज्ञान देना है, हमारा सबका परम, हमारा एंड डेस्टिनेशन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करना, भगवत प्रेम को प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, भगवान की सेवा करना। वो कैसे कर सकते हैं? उसके बारे में हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हम लोगों को, कितने लोगों को बता सकते हैं? लेकिन अगर हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम ये परम कल्याण का कार्य कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, बिकॉज मेरी अगर कोई बुक एक बार पढ़ेगा, सेकंड वाले कोट में देखिए कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि दीज बुक्स आर सो पोटेंट दैट एनीवन हु रीड्स देम इज श्योर टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरी बुक्स को अगर कोई एक बार पढ़ भी लेगा तो क्या होगा? वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो हमें तो सो इट इज वेरी वैल्यूएबल सर्विस टू डिस्ट्रीब्यूट आवर बुक। प्रभुपाद जी बार बार इस बात पे स्ट्रेस करते थे कि मेरी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, हम भी पढ़ें और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करें, दूसरे भी इस ज्ञान को समझे और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। प्रभुपाद जी कहते थे कि देयर इज नो, एवरी वर्ड इन द
is for the good of human society. Somehow or other, if a book goes in someone's hand, he will be benefited. Therefore, we are stressing so much, please distribute books, distribute books, distribute books. एक चीज को एक बार नहीं कहा प्रभुपाद ने कि डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, उन्होंने से 3 बार कहा, इतना स्ट्रेस किया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जनता तक ये बात पहुंचे, हर एक व्यक्ति के तक ये कृष्ण का संदेश पहुंचे। प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने एक बार उनसे पूछा, गोविंद ने, कि जो है लिख करके, लेटर लिख करके, उस समय लेटर राइटिंग होती थी, कि मैं जो हूँ आपको कैसे प्लीज कर सकता हूँ, कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया था कि एवरीवन शुड प्रीच एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स इफ दे वांट टू प्लीज मी इन द बेस्ट वे। अगर वो सबसे अच्छी तरीके से मुझे प्रसन्न करना चाहते तो क्या करें, मेरी किताबों को पढ़ें और उन्हें क्या करें, वो जो है बुक डिस्ट्रीब्यूट करें और प्रचार करें। तो प्रचार करना, तो कह सकते हैं प्रचार करना तो कैसे कर सकते हैं, तो प्रचार करना तो मुश्किल होगा, हम डिस्ट्रीब्यूट करने चाहेंगे तो हम प्रचार कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी का ही एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कोट किया है, जो कि उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है, क्षीरोदक्षाई उनका क्षीरोदक्षाई प्रभु को उन्होंने लेटर में लिखा था 4 सितंबर 1975 के। प्रभुपाद जी ने बताया था क्या करना है तुम्हें, सिंपली रीड माई बुक्स एंड रिपीट व्हाट आई हैव रिटन। सिर्फ मेरी किताबों को पढ़ो और उसे रिपीट कर दो, लोगों के पास जाकर के। देखिए कॉलेज में एक जगह वो प्रीचिंग कर रहा है वो बंदा, सिर्फ मेरी किताब को यहाँ पढ़ो और वहां जाकर के रिपीट कर दो, देन योर प्रीचिंग विल बी परफेक्ट। इस तरह से तुम्हारी प्रीचिंग क्या होगी, परफेक्ट होगी। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है, हमें श्रीला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना है और उसे जाकर के लोगों को बताना है। हम ये जानेंगे कि श्रीला प्रभुपाद की बुक कितनी ऑथोरिटेटिव, आप सोचिए कितना प्रयत्न किया है श्रीला प्रभुपाद ने बुक्स को लिखने में, कि आई वुड से कि इतनी ऑथोरिटेटिव है उनकी बुक्स। आई मीन आप कभी पढ़िए, आप सभी पढ़ते होंगे, आई एम श्योर कि आप सभी पढ़ते होंगे, जानते होंगे कि जब श्रीला प्रभुपाद के पर्पट्स को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कहाँ के उन्होंने एग्जाम्पल्स कोट किए हैं। कई बार तो बड़ा हो जाता है कि प्रभुपाद जी ने कितने, उस जमाने में जबकि इंटरनेट नहीं हुआ करता था, उस जमाने में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में पद्म पुराण से, मुंडक उपनिषद से, हरि भक्ति विलास से, विष्णु पुराण से, कठोपनिषद से, कलि संतरण उपनिषद से, आई मीन जाने कौन कौन से शास्त्रों का नाम लिखा होता है पूरा ऑथोरिटेटिव वे में, कि यहाँ पे ये लिखा है, ये मैं बता रहा हूँ। तो इतना ऑथोरिटेटिव वे में प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से, इतना अच्छा व्याख्या तो मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी जैसे कि मैंने श्रीला प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ते हैं। हर एक बात को समझाते हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स देते हैं और सारे शास्त्रों के एग्जाम्पल्स देकर के प्रस्तुत करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने इतना एफर्ट किया अपने बुक्स को राइटिंग करने में, लिखने में, तो हमें चाहिए कि उन बुक्स को पढ़ें और उनको पढ़ करके क्या करना है, सिंपली हमें क्या उसे रिपीट कर देना है दूसरों के आगे। इस तरह से हम प्रचार कर पाएंगे और हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि श्रीला प्रभुपाद ने 4 पॉइंट फॉर्मूला दिया है, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। लेकिन अब हम समझेंगे कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये चारों चीजें कवर हो जाती है। श्रीला प्रभुपाद का जो 4 फॉर्मूला है वो चारा को चारा इसमें कवर हो जाता है। जब हम फर्स्ट वाला जैसे बुक्स आर द बेसिस, तो क्या होता है जब हम बुक्स देने चाहते हैं किसी को, तो हम डिवोटीज को भी देते हैं बुक्स, नॉन डिवोटीज को भी देते हैं। डिवोटीज को देते हैं तो वो फिर से पढ़ते हैं, पुनः नई नई किताबें पढ़ते हैं और उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। लेकिन नॉन डिवोटीज को जब हम बुक देते हैं, तो प्रभुपाद जी ने भी बताया था ना कि जो मेरा बुक है, जो कोई पढ़ता है तो वो क्या होता है, एनीवन हु रीड्स देम is sure to become Krishna conscious। जो मेरी बुक पढ़ता है वो पक्का जो है वो भक्त बनी जाता है, कृष्ण कॉन्शियस बनी जाता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से में जो है हम देखते हैं कि नॉन डिवोटीज भी डिवोटी बन जाते हैं। सेकंड क्या, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता की आवश्यकता होती है। असली ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो आप सुबह स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे, अपने जपा करेंगे, अपने सारे जितने भी आपके वो है ना जप करना और जो कीर्तन वगैरह, जो आरती वगैरह करना, सब करके ही तो जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो हमारे अंदर जब प्योरिटी होगी, जब शुद्धता से हम जाएंगे तो क्या होगा, हम बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। बिना प्योरिटी के तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकते हैं। तीसरा क्या है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हर एक चीज को उपयोग में, इसके लिए हम देखेंगे जैसे कि हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वी यूज एवरी मीन्स फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम साइकिल से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, हम गाड़ी से जाते हैं, हम कैंप लगाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, इंटरनेट का भी आजकल यूज करते हैं, हम ऑनलाइन भी डालते हैं बुक्स के बारे में। तो इस तरह से हम हर एक चीजों को यूज करने की कोशिश करते हैं, एवरी मीन्स को, टू डू द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फोर्थ क्या है, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो जब हम
तो बहुत ही सबको समझ में आ गया होगा जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम भगवान का ही उपदेश मतलब प्रीचिंग ही करते रहते, प्रचार ही करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी करेंगे, सिर्फ एक एक्टिविटी अगर करेंगे, तो ये चारों जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम सबको चाहिए कि हम अधिक से अधिक कोशिश करें कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे निकले। प्रभुपाद जी बार बार अपील करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हम सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं इस मंथ में, 2-4 दिन हो गए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बुक्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं खूब सारी, कभी कभी होता है कि हमारे बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, किसी किसी दिन शायद हम एक पुस्तक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान जो है हमारे एंडेवर को देख रहे हैं, हमारे उत्साह को देख रहे हैं कि कितने उत्साह से हम बाहर निकल के जाते हैं, सब अपना रेडी करके, सारी जपा करके, नहा करके, तिलक लगा करके, स्नान वगैरह करके, मतलब हम मतलब पूरी कोशिश करें। तो भगवान हमारे एंडेवर को देखते हैं, हमारे उत्साह को देखते हैं, हमारे जेन्युइन प्रयत्न को देखते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। भगवान तब भी हमसे प्रसन्न होंगे क्योंकि हमने प्रयत्न किया, अपना जेन्युइन एफर्ट लगाया। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम आज से क्या करें कि अच्छे से अच्छे जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयत्न करें। और इस तरह से मैं इसको, बिफोर आई एंड दिस सेशन, आई जस्ट वांटेड टू रीड वन श्लोका, चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 9.41 श्लोक। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो हमें क्या करना है, अगर हमें अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए क्या करना है, हमें पर उपकार क्या करना है, जो हमने यहाँ समझा था, ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। क्या है वो ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं और अधिक से अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयत्न करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा।